तो वेलकम दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए, एक नंबर में है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। मतलब स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को स्पर्श करके निकल जाए, छू के निकल जाए, उसी को स्पर्श रेखा कहेंगे। आगे देखिए, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, वृत्त की त्रिज्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से वृत्त की त्रिज्या कौन सा है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रश्न में जैसा जैसा कहा गया है एक चित्र को यहाँ पर बना लेंगे। यानी आपको इस प्रकार का चित्र यहाँ पे बना लेना है, मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए कागज के टुकड़े पर नोट कर लिया हूँ। देखिए, हमें क्या कहा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। यानी एक बिंदु Q यहाँ से लिए हैं और वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींचे। देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त को जिस बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करती है इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे और इसको P मान लेते हैं। तो इस वृत्त में स्पर्श रेखा कौन सा है? PQ है, जिसकी लंबाई कितना है? 24 है। यानी स्पर्श रेखा केवल छू करके निकल जाएगा इस प्रकार आगे। और आगे देखिए, Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। यानी इस वृत्त का केंद्र O यहाँ पर है, यहाँ से Q की दूरी कितना है? 25 cm है। सॉरी, यहाँ पे ये cm है। आगे देखिए, वृत्त की त्रिज्या है, यानी हमें इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये जो स्पर्श बिंदु है इसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे, इस प्रकार मिला देंगे तो ये OP जो है वृत्त का क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। इसी OP को हमें निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लिखेंगे हल और लिख देंगे दिया है। हमें PQ का मान कितना है दिया हुआ है? 24 cm। तो सिंपल सा PQ बराबर 24 cm और OQ का मान 25 cm। OQ का मान कितना है? 25 cm। और हमें त्रिज्या क्या निकालना है? OP त्रिज्या को निकालना है। तो सिंपल सा OP बराबर वाट कर लेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, मतलब इस OP का मान को निकालना है। अब हम लोग एक छोटा सा बेसिक प्रमेय जानते हैं कि वृत्त में ये जो स्पर्श रेखा होगा और स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या खींचेंगे ये दोनों परस्पर लंब होता है। लंब का मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना तो ये जो त्रिभुज है OPQ, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री होता है। तो सिंपल सा लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में जब ये OPQ समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। चलिए, मानों को त्रिभुज से देख करके यहाँ पे रख लेंगे। देखिए, कर्ण क्या होता है? ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके ठीक सामने वाला भुजा जो OQ है इसी को हम लोग कर्ण बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है? 25 है। तो कर्ण पर स्क्वायर तो 25 पर स्क्वायर बराबर लंब। देखिए, ये भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ पे लंब क्या है? OP है। लंब पर स्क्वायर है तो OP पर भी स्क्वायर प्लस करेंगे। आधार देखिए, ये नीचे वाला भुजा जो है PQ ये क्या है? आधार है। तो आधार का मान, ये आधार का मान कितना है? 24 है। चलिए, आधार पर स्क्वायर है तो 24 पर भी स्क्वायर लगा देंगे। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। 25 पर पावर 2 का मतलब 25 को 2 बार गुना करेंगे, यानी 25 गुना 25 हो जाएगा 625। बराबर करेंगे OP पर कितना है? पावर 2 है, प्लस 24 पर पावर 2 मतलब 24 गुना 24 हो जाएगा 576। या करेंगे 625
प्लस 576 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 576, इस तरफ क्या बचा OP स्क्वायर, इसका प्लस इस तरफ माइनस में बदल जाएगा। 625 से हम 576 को घटाएंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा, और यहाँ हमारा क्या है OP पर स्क्वायर है, सिंपल सा आगे बढ़ाएंगे, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ ये 49 पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी इधर से स्क्वायर हटाया तो इस तरफ क्या हो गया वर्गमूल हो गया। सिंपल सा इसको आगे बढ़ाएंगे, 49 का वर्गमूल ना होगा 7 होगा, और इधर क्या है OP है, और OP को इस तरफ करेंगे और 7 को इस तरफ लिख लेंगे, CM कर लेंगे, यानी हमारा OP बराबर यानी त्रिज्या कितना प्राप्त हुआ है 7 cm। ऑप्शन में देख लेते हैं कि 7 cm कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है 7 cm, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी 7 cm, यही हो जाएगा आंसर।